जिस तरह की आज ये हमने स्थितियाँ देखी हैं, हिंसा भी देखी है, पथराव देखा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किस तरह से इतना विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ सईद कासिम रसूल इलियास है, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कासिम साहब, एक चिट्ठी आप लोगों की तरफ से जारी की गई है, लोगों से कहा गया है कि भाई आप ये टीवी डिबेट्स वगैरह इसमें ना जाएं। क्या सोच, क्या विचार इसके पीछे, क्या मंशा? जी देखिए, असल में आजकल हमारे पास टीवी चैनल जो है, जिसको हम आमतौर पर गोदी मीडिया कहते हैं, ये टीवी चैनल बजाय इसके कि मुल्क के डेवलपमेंट पर कोई बात करें, ये जो धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए नए नए विषय लेके आते हैं और उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है देश से, शांति से। तो इस तरह की चीजों में हमारे बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से भी कुछ उलमाए कराम और कुछ इंटेलेक्चुअल चले जाते हैं और फिर उस डिबेट में जो दूसरा पक्ष होता है वो इस तरह की छेड़खानी करता है, कभी धर्म पर टिप्पणी करता है, कभी धार्मिक जो पर्सनैलिटीज हैं उन पर टिप्पणी करता है। और आप जानते हैं कि अभी जो कुछ टाइम चुनाव पे हुआ था उसमें पूरे देश में ही नहीं, किसी चैनल का नाम, कासमी साहब, किसी चैनल का नाम यहाँ पे ना ले हमारे चैनल पर। दूसरी बात, मैं आपसे जो ये जी मैं समझ गई जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कासमी साहब, सवाल ये उठ रहा है कि एक साथ इतने शहरों में प्रदर्शन जो हुए हैं, हालांकि कहा तो जा रहा है कोई कॉल नहीं थी, किसी ने कहा आह्वान नहीं किया था इसका, लेकिन ये भी कहा जा रहा है एक तरह से इतने सारे कैसे हो गए। क्या आप लोगों को क्या डिटेल्स मिली हैं? देखिए, कल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि हमने कोई ऐलान नहीं किया है किसी भी प्रदर्शन का और किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान नहीं किया है प्रदर्शन का, इसलिए प्रदर्शन न किए जाएं। ये बात साफ तौर पे पूरे देश में कह दी गई थी। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये डेलिब्रेटली कुछ लोग शरारती तत्व जो है वो मामला को खराब करने के लिए प्रदर्शन वगैरह निकाल रहे हैं। और हमने साफ बात कही थी कि भाई आपको अगर अपने उसका वो करना है तो आप जो है मेमोरेंडम दे दीजिए डीएम के पास जाकर और ये कहिए कि ये प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाए। इससे ज्यादा कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ कुछ लोग पत्थर चलाते हैं। अभी मैं आपके टीवी चैनल पे ही देख रहा था कि पुलिस भी उसी तरह पत्थरबाजी कर रही है। तो पुलिस का काम होना चाहिए कंटेन करने के लिए किसी भी चीज को। कासफी साहब, देखिए जो तस्वीरें आई है उसमें तो पुलिस को चोट भी लग रही है, धारा 144 भी लगानी पड़ी है ना। और ऐसे में जैसे दिल्ली में हुआ, वो तो एक प्रदर्शन हुआ, लोगों ने प्लकार्ड खड़ा करके लोगों ने दिखाया अपना, उसके बाद हालात सामान्य हो गए। लेकिन आप रांची में देखिए, धारा 144 लगानी पड़ी है। सहारनपुर में अब 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब प्रशासन को भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी पड़ी है। तो फिर जो भुगतता तो आम ही नागरिक, जो आम मुसलमान होगा वो भुगतता है, भले ही शरारत कुछ लोगों की हो इसमें, लेकिन नहीं। आपकी बात से मुझे बिल्कुल सहमति है। मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में ये जो प्रदर्शन खड़े होते हैं क्यों होते हैं, पहले तो ये देखिए ना, जो असल इशू है, जब उस पर रोक नहीं लगेगी, जब आप उस पर रोक नहीं लगाएंगे तो इस तरह की चीजें पैदा होगी। अब आप जिस तरह हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर में ये इस तरह की बातें हो रही है, किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी हो रही है, किसी पर्सनैलिटी पे टिप्पणी हो रही है, तो जाहिर है कि इससे उन्माद तो पैदा होगा, इससे जो है लोगों के अंदर गुस्सा होगा और उसका प्रदर्शन का मुजाहरा होगा। बट कासमी साहब, अब दोनों, अब स्थिति तो ये हो गई है, परेशानी की बात ये है कि अब दोनों मतलब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, एक को दिखाएं दूसरे को दिखाएं। तो जो ये कड़वाहट इतनी बड़ी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। जो एक कट्टरता बढ़ी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है अपने आप में। देखिए, इसीलिए हमने ये अपील की है मुस्लिम उलमा से भी और इंटेलेक्चुअल से भी कि वो इस तरह के प्रोग्रामों में न जाएं जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा होता हो, जिससे कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। कोई ऐसा डिबेट नहीं हो रहा है जो डेवलपमेंट के इशू पर हो, जो आपसी सद्भाव पर हो, जो देश के हित में हो। ऐसा कोई डिबेट नहीं हो रहा है, सिर्फ पोलराइज करने के लिए डिबेट हो रहा है, छेड़खानी करने के लिए डिबेट हो रहा है। ऐसे डिबेट पे वो न जाए, हमने ये अपील की है। आपको क्या अब तक कुछ डिटेल्स मिली है कि जो तमाम शहरों में जो ये पत्थरबाजी की घटना हुई है, इनके पीछे कौन था? नहीं, हमारे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपडेट, और हम कोशिश करेंगे कि भाई जिन मुकामात पे इस तरह की बातें हुई है वहां के जिम्मेदारों से बात करेंगे कि वो इस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल। कासफी साहब, आप जुड़े, आप पानी पीजिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।